Good morning, students. Today we are going to start aryl halide. तो हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों. aryl halide. aryl halide में जो आपके पास इंपॉर्टेंट है C6H5Cl, इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं. सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड्स. प्रिपरेशन मेथड्स में कुछ प्रिपरेशन मेथड्स हम लोगों ने कल पढ़े थे, जो कि बेंजीन से थे, टॉल्वीन के साथ थे. तो फ्रॉम aromatic hydrocarbons, that is benzene and toluene. कल मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था. अगर मैं बेंजीन की क्लोरीन की प्रेजेंस में विद Fe3 पॉजिटिव रिएक्शन करा दूं तो आई विल गेट क्लोरोबेंजीन. इसी तरीके से अगर मैं टॉल्वीन की क्लोरीन के साथ Fe3 पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दूं तो आई विल गेट ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉल्वीन. ये रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ ली थी. हम लोगों को मिल जाएगा बेटा ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो. ये हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस हैं जो कि हम लोगों ने कल पढ़ी थी. और अगर HNO की प्रेजेंस में करा दूं तो एडिशन रिएक्शन हो जाती है, वहां से एराइल हैलाइड्स हम लोगों को नहीं मिलते. तो ये प्रोसेस हैं जिससे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम लोग क्लोरोबेंजीन निकाल सकते. नंबर सेकंड, फ्रॉम राशिक प्रोसेस. देखो बेटा, ये जर्मन प्रोसेस है और जर्मन लोग एग्जैक्ट इसका प्रपोजिशन हमको बताते नहीं है कि किस तरीके से वो लोग प्रिपेयर करते हैं. यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज ए ट्रेड सीक्रेट. होता क्या है, जो बेंजीन है उसकी हम लोग HCl के साथ, O2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 रिएक्शन कराते हैं. हीट कराइए, यू विल गेट क्लोरोबेंजीन. लेकिन इसका एग्जैक्ट कंपोजिशन आज तक हम लोगों को नहीं मालूम. ये प्रोसेस और है जिसको राशिक प्रोसेस कहते हैं. अच्छा, और फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. एनिलीन की जब हम कभी HNO2 जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए,
तो NaNO2HCl को फ्रेशली प्रिपेयर्ड करेंगे, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन करें। आइस कोल्ड वाटर ले लोगे बेटे तो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। और यू विल गेट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये, जिससे कि हम लोग कई सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। पहले तो देखो, अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की N2Cl H3PO2 के साथ बॉईल कर दूं तो बेटा ये वापस बेंजीन दे देगा। अगर मैं इसी की इथाइल अल्कोहल के साथ बॉईल कर दूं तो बेटा ये दोबारा हमको बेंजीन दे देगा और इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। अच्छा, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, ध्यान दो, अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन बेटा CuCl HCl के साथ कर दूं तो मुझे क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। अगर बेटा मैं इसी की रिएक्शन CuBr HBr के साथ कर दूं तो मुझे ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। और ये दोनों रिएक्शंस जो हैं ये सेंड मायर्स रिएक्शन कहलाती है। अगर मैं बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की Cu और HCl के साथ रिएक्शन कर दूं तो भी मुझे क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। और अगर मैं Cu और HBr के साथ रिएक्शन कर दूं तो मुझे ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। और ये दोनों रिएक्शन गाटरमान रिएक्शंस कहलाती है। गाटरमान, अगर मैं बेटा इसी की रिएक्शन Ki के साथ कर दूं तो मुझे आइडोबेंजीन मिल जाएगा। और अगर मैं इसी की रिएक्शन HbF4 के साथ कर दूं तो मुझे फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जिससे हमको बहुत सारे, लगभग सारे एरोमेटिक स्पीसीज मिल जाते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, और कैसे हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं?
फ्रॉम फिनॉल। इस केस के लिए थोड़ा सा इस पे स्टार लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरी तरीके से इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं। अगर हम C6H5OH फिनॉल की रिएक्शन PCl5 के साथ करते हैं तो ये C6H5Cl क्लोरोबेंजीन बनाता है और साथ में POCl3 निकाल देता है और HCl। लेकिन ये जो क्लोरोबेंजीन बनता है इसकी वेरी पुअर यील्ड होती है। ध्यान देना बेटे, क्लोरोबेंजीन जो बनेगा उसकी वेरी पुअर यील्ड होगी। क्यों? ये जो POCl3 बना, ये दोबारा फिनॉल से रिएक्ट कर लेता है बनते ही। OH के 3 मोल POCl3 के साथ रिएक्शन में टेक पार्ट कर लेता है। यहां से 3 HCl के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। POCl3 है बेटे, -3HCl, C6H5O आ जाएगा, बन जाएगा C6H5 का होल थ्राइस PO4, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। और ये ट्राइफिनाइल फॉस्फेट इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। अगला, मेनली क्लोरोबेंजीन बनाने के ये मेथड। अगर आप आइडोबेंजीन बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट तो आइडोबेंजीन नहीं बनेगा, क्योंकि आप C6H5C6H6 बेंजीन की रिएक्शन अगर I2 के साथ आप डायरेक्ट कराना चाहते हो तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो, और ये C6H5I प्लस HI बना देगा, बिल्कुल एल्केन की तरीके से। तो करते क्या है कि जब कभी भी बेंजीन की आयोडिनेशन कराते हैं तो एक मैंने बता रखा है, कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 HiO3 लेंगे, जिससे कि बनने वाला HI I2 में ऑक्सीडाइज हो जाए और ये हमको आइडोबेंजीन की प्रॉपर यील्ड मिल जाए। ठीक है भैया, नेक्स्ट। प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले डोज प्रोसेस। बेटे मैंने आपको बताया था कि क्लोरोबेंजीन में Cl एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की तो बहुत अच्छी कोशिश नहीं करेगा। इसलिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। थोड़ा सा हम लोगों को प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। देखिए, ये एक एसिड रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
क्लोरोबेंजीन की हमने रिएक्शन NaOH से कराई। क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट हो जाएगा, Cl निगेटिव निकल जाए, OH निगेटिव आके जुड़ जाए? नहीं, डायरेक्ट तो नहीं। तो हम लोगों को यहाँ 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा और हाई प्रेशर, लगभग 300 ATM का ही प्रेशर हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, और उस केस में ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाती है और आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। साइंटिस्ट कहता है कि बेंजीन और क्लोरीन, मतलब फिनाइल रिंग और क्लोरीन के बीच में थोड़ा सा प्लस आर है, जिससे लोन पेयर डोनेट हो रहा है और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को फोर्सली कराना पड़ता। क्या अगर मैं यहाँ पे कोई माइनस आई ग्रुप जैसे NO2 जोड़ दूं और उसके बाद NaOH के साथ रिएक्शन कराऊं, तो हमने ये देखा कि 165 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर तो लगाना ही पड़ेगा थोड़ा सा, पर ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाती है। माइनस आई सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेता है और यहां जो डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा था, उसकी स्ट्रेंथ कम कर देता है। तो जो रिएक्शन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही थी, वही रिएक्शन 165 पर। अगर बेटे मैं दो NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा दूं, तो यही रिएक्शन हमारी 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर लगाना पड़ेगा और रिएक्शन हमारी हो जाएगी, एंड वी विल गेट 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। या ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और ये बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर हमने माइनस आई ग्रुप लगाया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज की है, तो रिएक्शन इन कंपैरिजन टू प्रीवियस वन जल्दी हो जा रही है। नेक्स्ट बेटे, अगर मैं 3 माइनस आई ग्रुप लगा लू, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और जल्दी हो जाएगी। दोनों ऑर्थो और पैरा इन पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा ली। यहां आपको NaOH डालने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वार्म वाटर से रिएक्शन कराओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तेजी से हो जाएगी, Cl की जगह OH एंड यू विल गेट पिक्रिक एसिड। आपको पिक्रिक एसिड, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में डीएक्टिवेटिंग पावर है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं। तो क्या वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा? इस पर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, जिनके रिजल्ट्स मैंने आपको बताए। हाँ, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। अच्छा, और कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, हाँ, एक रिएक्शन और है, उसको भी जरा ध्यान से देखिए बेटे। with
NaNH2 या KNH2 इन लिक्विड अमोनिया, यह भी एक तरीके की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लोरोबेंजीन की NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया आप रिएक्शन करा लो, यू विल गेट एनिलीन। क्लोरोबेंजीन से एनिलीन मिल जाएगा। यह रिएक्शन तभी भी पॉसिबल है अगर आप इसकी रिएक्शन NH अमोनिया के साथ सॉलिड KOH डाल के हीट करा लो, देन ऑल्सो द रिएक्शन इज पॉसिबल। रिएक्शन में हो क्या रहा है, Cl निगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है जो निकल रहा है, NH2 निगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है जो जुड़ रहा है। तो these are the types of nucleophilic substitution. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से इधर भी जो थी वो सारी की सारी जो थी, वो जो केसेस थे वो किसके थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा? जी हां देगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देगा। अगर मैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं तो क्लोरोबेंजीन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, लेकिन रेट इज वेरी स्लो। जैसे देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ सल्फोनेशन कराऊं तो मुझे ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव मिल जाए। ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरीके से अगर मैं इसका नाइट्रेशन कराऊं, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, अगर मैं इसी की क्लोरीन के साथ
Fe3 पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊं तो भी मुझे ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका मतलब हो गया कि ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देने की प्रोबेबिलिटी है, बट द रेट इज वेरी वेरी स्लो। जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी बेटे क्लोरोबेंजीन की, वो देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी। हम लोग क्लोरल की, क्लोरल ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड है, इसकी क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, हमको डीडीटी मिलेगा। डीडीटी इज ए बैंड इंसेक्टिसाइड, बैंड इंसेक्टिसाइड। क्यों? क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, thus deposits in plants, प्लांट्स के जाइलम फ्लोएम में डिपॉजिट हो जाता है। इसलिए अब इसका यूज नहीं करते, क्योंकि ये प्लांट्स के साथ जब हम लोग की बॉडी में जाता है तो एक कार्सिनोजेनिक एजेंट। जरा देखिए, बना के देखिए। सबसे पहले CCl3CHO, इसकी 2 मोल क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराइए। और यहां पर H2O निकल गया। क्या बना? CCl3CH, इससे 2 क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड। ध्यान दो, दोनों पैरा पोजीशन पर क्लोरीन दिखाई दे रहा है आपको, दोनों पैरा पोजीशन पर क्लोरीन, और 2 कार्बन का मॉलिक्यूल जो सिंगल बॉन्डेड है, मतलब इथेन, जिसके दूसरे कार्बन पर 3 क्लोरीन और लगी। पूरा नाम देखिए, पैरा पैरा डाइक्लोरो, दोनों पैरा पोजीशन पर क्लोरीन। अब इथेन के दूसरे कार्बन पर क्लोरीन है, तो ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन। पैरा पैरा डाइक्लोरो, पैरा पैरा डाइक्लोरो, पूरा नाम, एक मिनट, बीच में फिनाइल और लगाओ बच्चे। पैरा पैरा डाइक्लोरो, डाइफेनिल, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, इथेन। अब यहां से डी निकाल लो, डाइक्लोरो का डी, डाइफेनिल का डी, और ट्राइक्लोरो का टी। टोटल मेरे बच्चे क्या नाम बन जाएगा? डी डी टी। इट इज ए बैंड इंसेक्टिसाइड। बच्चों यहां तक तो आपका एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का पार्ट हो गया। इसमें एक थोड़ी सी एक रिएक्शन बताना चाहूंगा इसके आगे, क्लोरोफॉर्म की। ऑल्दो क्लोरोफॉर्म इज नॉट इन योर कोर्स प्रॉपरली,
लेकिन क्लोरोफॉर्म की बहुत सारी रिएक्शंस फिनॉल में आपके पास आएंगी, रीमर टीमन रिएक्शन। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ लेना जरूरी। तो अगली बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला है CHCl। इसके बनाने का जो प्रिपरेशन मेथड है उसको हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन में एक नोट ध्यान रखेंगे, only those compounds having CH3 CHOH group और CH3CO group in their structure will give हेलोफॉर्म रिएक्शन। वही हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें नोट नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है नोट का कि एसिड्स एंड एसिड डेरिवेटिव्स do not undergo this reaction। एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स ये रिएक्शन नहीं देते। आप लोग ये देख सकते हैं कि एसिड्स में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी एसिड और एसिड डेरिवेटिव इस रिएक्शन को नहीं देते। तो इस रिएक्शन को कौन दे देगा? एग्जाम्पल देखिए, प्राइमरी एल्कोहल्स में इथाइल एल्कोहल CH3CHOH ग्रुप होता है, 2 हाइड्रोजन। एल्डिहाइड CH3CHO, एसिटल डिहाइड दे देगा, बड़ा एल्डिहाइड नहीं देगा। सारे मिथाइल कीटोन CH3CO लगा हो, इसके आगे कुछ भी लगा हो, तो सारे मिथाइल कीटोन इस रिएक्शन को देंगे एटसेट्रा। ये सब इस रिएक्शन को दे सकते। रिएक्शन क्या है ध्यान से देखिए भाई। मैं सबसे पहले विद इथाइल अल्कोहल कराना चाहता हूं। इथाइल अल्कोहल के साथ जब मैं रिएक्शन कराऊंगा CH3CH2OH, तो इसकी क्लोरीन के साथ ऑक्सीडेशन करानी पड़ेगी। पहला क्लोरीन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करेगा और वो CH3CHO में कन्वर्ट कर देगा इसको, और दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल इसका क्लोरीनेशन कर देगा और इसको CCl3CHO में कन्वर्ट कर। क्लोरीन कहां से लाएंगे? क्लोरीन लाने के लिए हम क्या काम करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 को पानी में घोलेंगे, वो बना देगा CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl। तो पहले स्टेप में जो क्लोरीन हमको मिल रहा है ये
क्लोरिनेशन कर रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन कर रहा है, और दूसरे स्टेप में जो क्लोरीन हमको मिल रहा है वो क्लोरिनेशन कर रहा है। तो पहले स्टेप का क्लोरीन हमारा ऑक्सीडेशन कर, और दूसरे स्टेप में जो क्लोरीन है वो क्लोरिनेशन कर। ये ध्यान रखिए। अब क्या होगा, ये जो CCl3CHO हमको मिला, इसके दो मॉलिक्यूल CaOH होल ट्वाइस के साथ Ca2 पॉजिटिव और OH O निगेटिव H, इसी तरीके से O निगेटिव H के साथ रिएक्ट करेंगे, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो CHCl3 और CHCl3 के 2 मोल तो हम लोगों को यहां मिल गए। तो 2 मोल तो मिल गए मेरे बेटे CHCl3 के, जिसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, और साथ में एक एसिड साल्ट मिल गया HCOO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट। अब जरा ध्यान से देखिए, ये इथाइल अल्कोहल के साथ हमने क्लोरोफॉर्म बना लिया, एस्टल्डिहाइड के साथ, हाँ एस्टल्डिहाइड के साथ भी क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। प्रिपरेशन मेथड नंबर 2 विद एसिटल्डिहाइड, या एसिटल्डिहाइड तो बन ही गया था, एसीटोन के साथ करके देख ले, बन गया ना पीछे भाई। पहले इथाइल अल्कोहल से एस्टल्डिहाइड बना, पीछे देखिए पहले क्या बना, इथाइल अल्कोहल से एस्टल्डिहाइड बना CH3CH, बाद बाकी रिएक्शन सेम है, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एस्टल्डिहाइड से डायरेक्ट ये बन जाएगा। एसीटोन से बना के देख ले। क्लोरीन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब हम ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हमको CaOH होल ट्वाइस और क्लोरीन दे देगा। लेकिन क्लोरीन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अल्कोहल को एल्डिहाइड में और कीटोन्स में ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन कीटोन और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने की पावर नहीं है इसमें। तो सीधी सीधी बात है कि अगर मैं CH3 COCH3 के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊं मेरे बेटे, तो इट विल एक्ट एज क्लोरिनेटिंग एजेंट CCl3 COCH3, इट विल एक्ट एज क्लोरिनेटिंग एजेंट। और उसके बाद ये जो CCl3 होगा, ये जो CCl3 होगा, ये दोबारा बेस से रिएक्शन करेगा, H इधर, O निगेटिव इधर, ये वाला भी CCl3 है बेटे। तो 2 मोल तो हमारे पास बन जाएंगे CHCl3, और साथ में बन जाएगा CH3 COO का होल ट्वाइस
सी, मतलब एक एसिड साल्ट कैल्शियम एसिटेट, और साथ में एक बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो यहां पर हम लोगों को ये क्लोरोफॉर्म मिल जाएंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन। आप डायरेक्ट एक जनरल वे में ऐसे भी लिख सकते हो, जनरल वे, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देना चाहता है, जैसे मैं कहूं CH3 CH2 CO CH3, और अगर मैं इसकी किसी हेलोजन, जैसे मैंने कह दिया I2, और किसी बेस NaOH के साथ रिएक्शन करा लो, ये बॉन्ड यहां से टूट, COR वाला बॉन्ड टूटेगा, बन जाएगा CHI3, CHI3 आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म का येलो PPT मिलता है, और साथ में जितने जो पार्ट बचा वो उतने कार्बन का एसिड साल्ट दे देगा। ये एक जनरल मेथड है, जनरल वे में आप इसको ऐसे दिखा सकते, सिर्फ आपको हेलोजन और बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा, यू विल गेट हेलोफॉर्म्स, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज नोन एज हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखो बेटे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। क्लोरोफॉर्म इज ए anesthetic agent, but now a day is not used over human being, बेहोश करने की दवा है, ह्यूमन बींग पे नहीं यूज की, बिकॉज it reacts with light and air to form a deadly poisonous gas, phosgene। ये आपका CHCl3 है। ऐसा होता है कि जब ये एयर और लाइट के कांटेक्ट में आता है तो एक डेडली पॉइजनस गैस फास्टीन बना लेता है। ये इस तरीके से इंसर्शन रिएक्शन हो गई, और ये H यहां से निकलेगा, O पे निगेटिव, Cl यहां से निकलेगा, कार्बन पे पॉजिटिव, और ये कंपाउंड -HCl, और ये कंपाउंड क्या बन गया बेटा, CO, ये बन गया Cl। बेटा एक लगाओ, ये Cl लगाओ, COCl2,
ये जो COCl2 है इसी को फॉस्जीन कहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ये पता चला कि क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन बना के डेडली पॉइजनस है, सुंघाया जाएगा तो आदमी मर जाएगा। तभी से क्लोरोफॉर्म को एनेस्थीसिया की तरीके से ह्यूमन बींग्स पे यूज करना बंद। इसीलिए आज भी क्लोरोफॉर्म को प्रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए डार्क ब्राउन बोटल्स का यूज करते हैं। और वो जो डार्क ब्राउन बोटल्स होती हैं उनको बाहर से ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जाता है जिससे कि लाइट न जाए। इसके साथ साथ कुछ अमाउंट में इथाइल एल्कोहल उसमें ऐड किया जाता है और क्लोरोफॉर्म की बोतल्स एकदम ऊपर तक भर के रखी जाती हैं जिससे एयर भी उसके अंदर न जा सके। इथाइल एल्कोहल क्यों? क्लोरोफॉर्म बोटल्स आर ऑलवेज डार्क brown and are further wrapped with black paper so as to prevent light, and also are filled up to brim so as to prevent from air. अब अगर लाइट और एयर से बचा लोगे तो फॉस्जीन के बनने की पॉसिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन बात तो यह है कि क्या बोतल्स खाली नहीं होंगी, और थोड़ा बहुत लाइट तो जाएगी ही जाएगी, ग्लास की बोतल्स हैं। इसीलिए some amount of ethyl alcohol is added in chloroform bottles so as to ऐसे लिखो so that formed phosgene is converted into non-poisonous diethyl carbonate। जरा ध्यान से देखिए, ये है C2H5OH, थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल मिला दिया। अब अगर जो फास्जीन बनी है, क्योंकि बहुत प्रिकॉशंस के बाद भी फास्जीन बन जाती है क्लोरोफॉर्म, वो फास्जीन रिएक्शन करके दो HCl के मॉलिक्यूल यहां से रिमूव कर देगी, -2HCl, और हमारे पास बन जाएगा C2H5O, या डायरेक्ट फॉर्मूला
लिखो C2H5 का होल ट्वाइस CO3, 5 का होल ट्वाइस CO3, 3 ऑक्सीजन हो गए। ऐसे भी लिख सकते थे बेटा C2H5O का होल ट्वाइस CO, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने पूरा ऐसे लिख दिया, डाइथाइल कार्बोनेट। और दिस डाइथाइल कार्बोनेट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर, ये नॉन पॉइजनस। जो ये फॉस्जीन है ये पॉइजनस है, यहां लिख देता हूं, फॉस्जीन इज पॉइजनस। तो अगर किसी तरीके से क्लोरोफॉर्म के संपर्क में आ भी गए, तो अगर इथाइल एल्कोहल मिला हुआ क्लोरोफॉर्म है तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस की बात कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म की। पहली नाइट्रेशन, ऐसे लिख दूं CHCl3, नाइट्रेशन करा लो, HONO2 कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ H2O निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CCl3NO2, CCl3NO2, इसको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म कहते हैं। ध्यान दीजिएगा ये क्लोरोफॉर्म है और ये कंसंट्रेटेड HNO3। इसको क्लोरोपिक्रिन भी कहते हैं, एंड ऑल्सो यूज्ड एज टीयर गैस। इसी तरीके से विद एसीटोन, ये कुछ जनरल यूज हैं क्लोरोफॉर्म के, याद रखोगे अच्छा रहेगा। CHCl3 एसीटोन के साथ रिएक्शन करा, ये बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ, CH3 CH3, इस ऑक्सीजन के साथ H, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा बेटे, और इस कार्बन के साथ CCl3 आ जाएगा। ये क्लोरोफॉर्म है, ये एसीटोन है, और ये बन जाएगा क्लोरीटोन। क्लोरीटोन इज ए हिप्नोटिक ड्रग। समझिए, हिंदी वाले बच्चे समझे, हिप्नोटिक ड्रग का मतलब होता है जो नींद आने वाली दवाइयों में इस्तेमाल की जाए, थोड़ा डाउजीनेस, थोड़ा आलस क्रिएट। तो ये मैंने आपको क्लोरोफॉर्म का जो है और बता दिया बेटा, इसका कुछ रिएक्शंस आपके काम आएंगी, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलता हूं आपसे नए जो है टॉपिक में, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स।